आज मैं आपको उस अद्भुत दुनिया में लेके जा रहा हूँ जहाँ हर कोना एक कहानी सुनाता है। यह है झीलों की नगरी उदयपुर। क्या आपने कभी लेक पिचोला की शांत लहरों पर शाम की सुनहरी रोशनी को बिखरते हुए देखा है? सिटी पैलेस की विशाल और भव्य दीवारों के पीछे छिपे राजस्वी वैभव को महसूस किया है? या मॉनसून पैलेस से पूरे शहर के दिलकश नज़ारे को देखा है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए। इस व्लॉग में हम घूमेंगे और उदयपुर की हर छोटी बड़ी खूबसूरती को कैमरे में कैद करेंगे। यह सिर्फ एक टूर नहीं, यह उदयपुर के असली जादू को महसूस करने का इनविटेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द सिटी ऑफ लेक के इस शानदार एडवेंचर को। यह होने वाला है एक प्रॉपर व्लॉग। हेलो गाइस, तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ उदयपुर चलने के लिए? तो चलते हैं उदयपुर। मैंने कर लिया अपना एसेंशियल सामान सारा पैक, जैसे वॉच, वॉलेट, क्लोथ्स वगैरह। और मैं आ जाता हूँ अपने पास के मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि मेरे घर से रेलवे स्टेशन जाती है मेट्रो सीधी। तो मैं मेट्रो से रेलवे स्टेशन जाता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी ट्रेन में, जिसका नंबर है 12991, जो है उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो जाती है उदयपुर से जयपुर या जयपुर से उदयपुर डायरेक्टली। वैसे तो मैं चाहता तो डायरेक्ट जयपुर से उदयपुर जा सकता था, बट मुझे जाना था अपने फ्रेंड के साथ, जो कि रहता है भीलवाड़ा। तो हम जाएंगे पहले भीलवाड़ा, फिर भीलवाड़ा से अगले दिन की सुबह 4 बजे की ट्रेन है। तो उस 4 बजे की ट्रेन में हम दोनों जाएंगे भीलवाड़ा टू उदयपुर। मेरे फ्रेंड का ऑफिस रहता है नाइट शिफ्ट का, क्योंकि वो उसकी जॉब जर्मनी में है। तो उस वजह से वो डायरेक्ट मेरे साथ नहीं जा सकता था, इसलिए पहले मेरे को भीलवाड़ा जाना पड़ रहा है। फिर हम वहाँ से उदयपुर के लिए निकलेंगे। तो अब भीलवाड़ा केवल 10 से 15 किलोमीटर दूर था। उसके बाद मैं ऊपर लूँगा भीलवाड़ा स्टेशन पे। मेरा फ्रेंड आ जाता है, हम कुछ खा पी के निकल लेते हैं उसके घर की ओर। तो भाई रात के बज रहे 12 और हम उदयपुर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। उदयपुर की ट्रेन जाएगी कल भीलवाड़ा से सुबह 4 बजे, चेतक एक्सप्रेस, भीलवाड़ा टू उदयपुर। और ऋषभ ने भी अपना सामान पैक कर लिया है। मैं भी, मेरा बैग बैग क्या रेडी है। मैं फिर 4 बजे की ट्रेन है, तो मम्मी तेरी फिर मैं, तो भाई हमें निकलना पड़ेगा ऐसे सुबह 3 या 3:30 बजे। फिर हम पहुंचेंगे 3:15, 3:30, पौने 4 बजे। 4 बजे की ट्रेन आ जाती है, जो आपको 7:48 पे उदयपुर ड्रॉप कर देती है। फिर हम सेटअप कर लेते हैं एप्पल का एयरटेग जो कि हम हमारे ट्रॉली बैग में डालेंगे, ताकि अगर वो हमसे मिस भी हो जाए तो हम उसको ट्रैक कर सकें। तो ये हमने सेटअप कर लिया है। उसके बाद हम निकल जाएंगे भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के लिए। तो हम भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं और अब चलते हैं अंदर की ओर। कुछ टाइम स्टेशन पे वेट करने के बाद हमारी जो ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस, वो आ जाती है। चेतक एक्सप्रेस जाती है दिल्ली टू उदयपुर वाया भीलवाड़ा चित्तौड़। तो हम हमारा कोच देख लेते हैं, हमारा कोच कौन सा है, और हम चले जाते हैं अपने कोच के अंदर। अभी रात के 4:15 बज रहे हैं, तो हमारा जागने का प्लान तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरा फ्रेंड तो मस्त सो गया था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे ही मूवी देख लेता हूँ थोड़े टाइम पे। तो चित्तौड़ जंक्शन आ जाता है 5, 5:15 बजे। उसके बाद सीधा उदयपुर आएगा। तो उदयपुर आ जाता है, हम आ जाते हैं 7:30, 7 बजे उदयपुर सिटी जंक्शन पे। उदयपुर उतर के हम करते हैं कैब। कैब ने हमें हमारी लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया था। फिर हम जा रहे थे इस ऋषभ के फ्रेंड के होम स्टे की तरफ। तो भाई उदयपुर में हम आ चुके हैं। अब हम जाना है एक होम स्टे में, जहाँ पे हमने देखना है मेरे फ्रेंड के होम स्टे में। वहाँ पे हम स्टे करेंगे। कुछ देर घूमने के बाद हमें मिल जाता है उसके फ्रेंड के होम स्टे की लोकेशन। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं फ्रेश होके कुछ चाय नाश्ता पोहा करने के लिए, जो कि पास में ही एक फेमस शॉप है। वहाँ पे हम आ जाते हैं पोहे का वगैरह वगैरह नाश्ता करने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम दोनों को जाना था, ऋषभ और मुझे। सबसे पहले हमारा जो लोकेशन था वो था फतेह सागर लेक। तो हम फ्रेंड को उसके घर पे छोड़ के हम निकल लिए थे फतेह सागर लेक के लिए। तो हम जा रहे थे सबसे पहले फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक को बनवाया था महाराणा जय सिंह ने सन 1678, 1678 में। लेकिन 200 साल बाद वो फ्लड्स वगैरह आई, उसकी वजह से पूरा डैमेज हो चुका था। तो 1889, 1889 में फिर महाराणा फतेह सिंह ने इसका रिस्टोरेशन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया।
तो उनके हॉनर में इसका नाम फतेह सागर पड़ा। यहाँ पे एक एक्वेरियम भी था जहाँ पे हम जाने वाले थे। यहाँ पे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे है नीमच माता का मंदिर, और इसके बीचों बीच में एक साइंस लेबोरेटरी या लैब भी है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ के एक्वेरियम में, फिश एक्वेरियम में, जहाँ पर है काफ़ी सारी फिशेस। यहाँ से हमें दिख रहा था सिटी का कंप्लीट व्यू, ग्रीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह। फिर फिश एक्वेरियम का टिकट लेके हम आ चुके थे फिश एक्वेरियम के अंदर, जिसका नेम था अंडर द सन करके कुछ फिश एक्वेरियम का नेम था। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी फिशेस देखने को मिली। सबसे पहले हमने देखी एक ब्लैक फिश जिसका मेरे को नाम याद नहीं है, मैं नाम भूल गया खैर। और उसके बाद हमें दिखती है अजीब सी फिश जिसके सिर पे फोड़ा सा कुछ हो रखा था। और इसी तरह हमने काफ़ी सारी फिशेस एक्सप्लोर की, जो गोल्डन फिश, पैरट फिश, छोटी छोटी फिशेस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी अच्छी ये जगह थी फिश एक्वेरियम। अगर आप फतेह सागर लेक आओ तो यहाँ पे आप ज़रूर आना। इसमें देखने के लिए काफ़ी सारी फिशेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इनका रेस्टोरेंट भी अंदर ही, एक्वेरियम के अंदर ही, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कुछ भी आप कर सकते हो। वहाँ पे आप जाओगे रेस्टोरेंट में तो वहाँ की जो फ्लोर है वो कंप्लीट बना हुआ है ग्लास का, जिसमें फिशेस हैं। ग्लास और वाटर, जिसके अंदर ग्लास के अंदर वाटर है जहाँ पे फिशेस हैं। तो आप चलोगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल पानी पे चल रहे हो। एक मछली तो अपने आप को कांच में देख रही थी, सेल्फ ऑब्सेस्ड फिश। इसी फिश एक्वेरियम में एक ऐसा भी एक मिनी एक्वेरियम बोल सकते हैं वो था, जिसके अंदर आप जा सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो मछलियों को अपने आजू बाजू में। तो मैं इसके अंदर चला गया था, इसका कोई टिकट नहीं था एडिशनली, ये बिल्कुल फ्री उसी में इंक्लूडेड था। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद हम निकल जाते हैं सबसे पहले होटल जगत निवास पैलेस के लिए, जो कि 17th सेंचुरी का एक मैंशन है, जो कि मेवाड़ी हेरिटेज और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर टोटल 29 रूम्स हैं, इंक्लूडिंग ए रूफटॉप रेस्टोरेंट एंड इंडोर। ओल्ड सिटी में गलियों में गुजरते हुए हम आ जाते हैं होटल जगत निवास पैलेस के अंदर, जो कि दिखने में बहुत प्यारा और बहुत ही अतुल्य, इनक्रेडिबल था। लेकिन हमें पता लगा कि इसके लिए आपको रेस्टोरेंट के लिए ऑलरेडी एडवांस में बुकिंग करनी रहती है, जो कि हमने नहीं की हुई थी। तो हमने उनके स्टाफ से पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने हमें अराउंड 1 to 2 आवर्स का वेटिंग टाइम बताया। तो इसे छोड़ के हम वापस निकल लेते हैं फतेह सागर लेक की ओर, रानी रोड की तरफ। लेकिन भाई पहले हम चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जिसका नाम था जस्ट ईट कॉर्नर, क्योंकि मेनली हम जगत निवास में भी कुछ खाने पीने के लिए, फूड के लिए ही जा रहे थे। बट वहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ती या फिर बुकिंग करवानी पड़ती और काफ़ी टाइम वेस्ट होता फालतू का। इसलिए हम पहले चले गए थे एक पास ही के रेस्टोरेंट में। वहाँ पे खा पी के हम निकल लिए थे फतेह सागर के लिए। फतेह सागर लेक का फिर से एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद हम यहाँ पे किनारे पे आके बैठ गए थे, जहाँ पे कुछ फूड स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी। तो भाई अभी हम फतेह सागर रानी रोड पे रुके हुए हैं। ये फतेह सागर लेक है जिसमें अभी एक बोट, यहाँ पे बोटिंग हो रही है। हमारा बोटिंग का प्लान था, स्पीड बोटिंग का, बट इन्होंने बताया कि 1 जनवरी से स्पीड बोटिंग बंद कर दी। पास वाले भैया की फूड स्टॉल से कुछ चाइनीज़ फूड खा गया हमने। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अंबदाई घाट, जो कि लेक पिचोला पे लोकेटेड है। वहाँ से आप होटल ताज लेक पैलेस और सिटी पैलेस का व्यू ले सकते हो। काफ़ी सुंदर व्यू आता है वहाँ से। तो हम निकल लिए थे अंबदाई घाट के लिए। हम आ चुके थे अंबदाई घाट, जहाँ पे आपको सनसेट का व्यू अच्छा मिलता है। इसके अलावा आपको करणी माता टेम्पल जो है उदयपुर में, वहाँ से भी बेस्ट सनसेट व्यू मिलता है। तो होटल ताज लेक पैलेस बनवाया गया था 17th सेंचुरी में मेवाड़ की रॉयल फैमिली के लिए, और यहाँ पे सिटी पैलेस का भी आप व्यू देख सकते हो। होटल ताज लेक पैलेस को कन्वर्ट कर दिया था 1963 में एज अ हेरिटेज होटल। यहाँ से आप सिटी पैलेस का भी व्यू देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं सिटी पैलेस की ओर। फिलहाल भी हम अभी अंबराई घाट पर हैं। सिटी पैलेस का व्यू यहाँ से एकदम प्रॉपर दिखता है। सिटी पैलेस को बनवाया था 15th सेंचुरी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। इसके बाद हम चल दिए बागोर की हवेली में।
बागोर की हवेली फेमस है यहाँ के धरोहर डांस शो के लिए। इस शो में राजस्थान का जो पारंपरिक लोक कला और नृत्य है, जैसे कि घूमर, कालबेलिया और कठपुतली डांस, कठपुतली शो प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। हमें टिकट मिलने वाली थी 7 से 8 की, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी तो हमें टिकट मिली 8 से 9 की। तब तक के लिए हम आ गए गणगौर घाट के किनारे पे। यहाँ से यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, सिटी का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और फिर जैसे ही टाइम हुआ 8 बजे का, हम चल दिए वापस बागोर की हवेली के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेडीज ने घूमर डांस प्रस्तुत किया। घूमर के बाद कालबेलिया और कठपुतली डांस, पपेट शो जो होता है, वो उन्होंने दिखाया। जो पपेट शो होता है, कठपुतली डांस, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में एक शॉर्ट में डाल चुका हूँ, जिसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसमें सबसे अच्छा मेरे को लगा, एक लेडी ने अपने सिर पे 7 से 8 मटके मटकियाँ रख के डांस किया, और एट द एंड उन्होंने जो कांच के टुकड़े होते हैं उन पे भी ये चली। तो ये काफ़ी रिस्की होता है वैसे, बट हमें काफ़ी पसंद आया। ओवरऑल हमने काफ़ी एंजॉय किया बागोर की हवेली में जो दरोगा डांस शो होता है उसको। इसका टिकट अराउंड 125 होता है पर पर्सन, और इसकी टाइमिंग होती है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, यानी 1 घंटे की। और कभी कभी क्राउड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से 8 से 9 भी ये कर देते हैं। बागोर की हवेली में नृत्य देखने के बाद हम पहुंच गए थे फिर से गणगौर घाट के किनारे पे, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर था। फिर यहाँ से हम वापस चले गए थे फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक जाने से पहले हमने कुछ टाइम वो फिर से यहाँ पे गणगौर घाट के किनारे पे बैठ के चाय पी, आइसक्रीम वगैरह खाई। और उसके बाद हम चले गए थे हमारे होम स्टे में, जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो आज की वीडियो में केवल मैंने इतना ही दिखाया है, जिसमें फतेह सागर लेक, कनगोर घाट, अम्बलाई घाट और ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम गए थे रायता हिल्स, बड़ी लेक और सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, जिसकी वीडियो मैं डालूंगा 1 से 2 दिन में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फुल व्लॉग जो कि मैंने मेरे चैनल पे डाला है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मैं इसका डालूंगा सेकंड पार्ट, जिसमें आपको रायता हिल्स, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस और बड़ी लेक जो है वो इसमें मैं कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।